कृषि और कृषि प्रसंस्करण उद्योग भारत के आर्थिक और सामाजिक जीवन का आधार है। ये सिर्फ फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी प्रदान करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका और आय का साधन भी है। आज की इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री में IID आपके लिए एक ऐसी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में जानकारी लेकर आया है जो हर आम और खास व्यक्ति के बीच अत्यधिक लोकप्रिय है। हम बात कर रहे हैं फलों के राजा आम की। भारत का राष्ट्रीय फल आम पूरे विश्व में अन्य फलों की तुलना में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला फल है। इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मैंगो फेस्टिवल का आयोजन 1987 से होता आ रहा है। आम से तैयार विभिन्न उत्पाद जैसे चटनी, अचार, जैम, आइसक्रीम, केक, जूस, आम पन्ना, स्मूदी, मैंगो पल्प हर उम्र के लोगों द्वारा पसंद किया जाता है। विश्व में आम के उत्पादक देशों में भारत पहले स्थान पर है। यहाँ से लगभग 50 देशों में आम का निर्यात होता है। ये ऐसा बेवरेज है जिसकी मांग पूरे साल रहती है और आप भी इसका व्यवसाय शुरू कर लाभ कमा सकते हैं। मेजर दो वेराइटी ज़्यादा यूज होती है, अल्फांसो और केसर। उसमें जो डेयरी प्रोडक्ट वाले हैं, जो मतलब डेयरी वाले बायर्स हैं हमारे, जो श्रीखंड बनाते हैं, आइसक्रीम बनाते हैं, वो अल्फांसो ज़्यादा प्रीफर करते हैं। और रिटेल मार्केट में जो पल्प यूज़ होता है वो केसर का ज़्यादा यूज़ होता है। रॉ मटेरियल। मैंगो जूस तैयार करने के लिए कच्चे माल में मैंगो, सिट्रिक एसिड और शुगर सिरप का उपयोग किया जाता है। प्रोसेस। मैंगो प्रोसेसिंग के लिए मुख्य तौर पर आम की दो वैरायटीज, अल्फांसो या केसर का उपयोग किया जाता है, जिसे किसानों से खरीदा जाता है। कच्चे माल की अनलोडिंग के बाद इनकी क्वालिटी टेस्टिंग होती है। फिर राइपनिंग सेक्शन में इन कच्चे आम को प्राकृतिक तौर पर पकाने के लिए हस्क का उपयोग किया जाता है। यहाँ ये आम 5 से 7 दिनों में पक जाते हैं। पूरी तरह पके हुए आम को सॉर्टिंग कन्वेयर में फीड किया जाता है, जहाँ खराब या दबे हुए आम को मैन्युअली अलग कर लिया जाता है। सॉर्टिंग करने के बाद इनकी प्राइमरी क्लीनिंग होती है। इसके बाद इसे फ्रूट वॉशर में वाटर स्प्रिंकलर्स से दोबारा साफ किया जाता है। यहाँ से आम को कटिंग बेल्ट में भेजा जाता है, जहाँ आम के ऊपर के छिलके को हटा दिया जाता है। इसके बाद इसे पल्पर मशीन में भेजा जाता है, जहाँ आम से पल्प अलग हो जाता है। यहीं पर डिसीडिंग की प्रक्रिया भी होती है, जिसमें आम के छिलके और बीजे को पल्प से अलग कर दिया जाता है, जिसे कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। पल्प टैंक में इकट्ठा हो जाता है, जिसके बाद इसे डिकैंटर मशीन में फीड किया जाता है, जहां इस पल्प में से फाइबर और फाइन पार्टिकल्स को अलग किया जाता है। फिर इस पल्प को पैस्चराइज करने के लिए पैस्चराइजर मशीन में फीड किया जाता है, जहां 90 से 92 डिग्री सेल्सियस तापमान पर इसे 15 से 20 सेकंड के लिए गर्म करने के बाद रूम टेम्परेचर तक ठंडा किया जाता है। यहाँ से इसे 2 अलग अलग सेक्शन में प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है। पहले सेक्शन में पैस्चराइज्ड पल्प को स्टैंडर्डाइज्ड टैंक में फीड किया जाता है, जहां कस्टमर डिमांड के अनुसार इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स और प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं। फिर गुणवत्ता जांच के बाद दोबारा इसे 110 से 115 डिग्री सेल्सियस तापमान पर स्टेरिलाइज किया जाता है। इसके बाद इसे एसेप्टिक फिलिंग मशीन में फीड किया जाता है, जहां से ये पल्प एसेप्टिक बैग्स और ड्रम्स में फिल कर दिया जाता है। एसेप्टिक प्रोसेसिंग में पल्प का एटमॉस्फेयर एक्सपोजर नहीं होता। दूसरे सेक्शन में पैस्चराइज्ड पल्प की सहायता से जूस तैयार किया जाता है, जहां पहले पल्प को पंपिंग प्रक्रिया द्वारा मिक्सिंग टैंक में लाया जाता है। फिर निश्चित अनुपात में शुगर सिरप और सिट्रिक एसिड को आम के पल्प में अच्छे से मिक्स किया जाता है। इस जूस का pH लेवल और क्वालिटी मेजरमेंट होता है। फिर जूस को 80 डिग्री सेल्सियस तापमान पर निश्चित समय के लिए स्टेरिलाइज किया जाता है और बफर टैंक में स्टोर कर लिया जाता है, जहां इसे रूम टेम्परेचर तक ठंडा होने देते हैं। इसके बाद इसे स्टीम स्टेरिलाइज्ड कैंस में ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन से फिल किया जाता है। अब इन कैंस की टॉप सीलिंग होती है, जिसके बाद इन कैंस को रिटॉर्ट मशीन में भरकर 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 20 से 25 मिनट तक गर्म करने के बाद इन कैंस को पहले कूलिंग टैंक में 50 से 55 डिग्री सेल्सियस पर, फिर दूसरे कूलिंग टैंक में ठंडा करते हुए रूम टेम्परेचर तक लाया जाता है।
इसके बाद कैंस की लेबलिंग करके कार्टन्स में पैक कर दिया जाता है। एरिया। वीडियो में दिखाए गए प्लांट की प्रोडक्शन कैपेसिटी लगभग 60 मीट्रिक टन प्रतिदिन की है। इस प्रोडक्शन कैपेसिटी पर इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए लगभग 15,000 स्क्वायर मीटर एरिया की आवश्यकता होगी। मैन पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी। साथ ही करीब 100 से 120 मैन पावर और 100 किलोवाट का पावर लोड कनेक्शन चाहिए होगा। अगर आप इस व्यवसाय को प्रारंभिक स्तर पर शुरू करना चाहते हैं तो 3 से 4 मीट्रिक टन प्रतिदिन की उत्पादन क्षमता वाले प्लांट को करीब 5,000 स्क्वायर मीटर लैंड एरिया में सेटअप कर सकते हैं। इसके अलावा 25 से 30 मैन पावर और 25 से 30 किलोवाट का पावर लोड कनेक्शन आवश्यक होगा। मशीन्स एंड इक्विपमेंट। मशीनों में सॉर्टिंग कन्वेयर, फ्रूट बबल वॉशिंग मशीन, बेल्ट कन्वेयर, पल्पर मशीन, डिकैंटर मशीन, पाश्चराइजर, स्टेरिलाइजर, फिलर, बॉयलर, एसेप्टिक फिलिंग मशीन, स्टीम एयर रिटॉर्ट मशीन, कन्वेयर्स, एलिवेटर्स, क्वालिटी चेकिंग इंस्ट्रूमेंट्स जैसे पीएच मीटर, कंसिस्टेंसी मीटर की जरूरत होगी। इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिटेबिलिटी। वीडियो में दिखाए गए प्रोडक्शन कैपेसिटी पर मशीन सेटअप करने के लिए लगभग 16 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश करना होगा। प्रारंभिक स्तर पर कम कैपेसिटी की मशीनों के साथ इस व्यवसाय को लगभग 4 से 6 करोड़ में शुरू किया जा सकता है। फ्रूट प्रोसेसिंग का ये व्यवसाय 10 से 15% का मुनाफा दे सकता है। लाइसेंसेस एंड स्कीम। इस व्यवसाय के लिए जरूरी लाइसेंसेस की बात करें तो जीएसटी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, FSSAI, फैक्ट्री लाइसेंस के अलावा यूरोपियन देशों में निर्यात के लिए BRC और गल्फ देश के लिए हलाल लाइसेंस की आवश्यकता होगी। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आप केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही अन्य सब्सिडी और अनुदान योजनाओं का लाभ भी उठा सकते हैं। इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आज ही जुड़िए IID से। विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.iid.org.in पर। IID के माध्यम से आप डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एक्सपर्ट एपिसोड्स और बिजनेस रजिस्ट्रेशन में सहायता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप किसी व्यवसाय के बारे में जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के जरिए हमें बताएं। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। डाउनलोड कीजिए हमारी ऐप एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव को और हमारे चैनल एंटरप्रेन्योर इंडिया टीवी को सब्सक्राइब कीजिए।